हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके इनफाइनाइट लिमिट की जितनी भी फॉर्म होती है उसमें लगभग हम समझेंगे जाके। इसका जो पहला पार्ट था वो हमने 10 शॉर्ट ट्रिक्स का डाल दिया था जिसमें हमारी जो लिमिट थी जीरो लिमिट थी, ठीक ना। अब क्या है कि जितने भी सवाल होंगे जाके वो हमारे कैसे होंगे जाके इनफाइनाइट लिमिट पर होंगे जाके, जिससे कि आपको इस तरह के सवाल जो देखते ही ये लगते हैं पता नहीं कितने कठिन होंगे जाके। तो इन सवालों को हम करेंगे जाके बिल्कुल सरल तरीके से विद कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक भी होगी जाके और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट बता देंगे जो हमने इसमें अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहली शॉर्ट ट्रिक मतलब ये होगी शॉर्ट ट्रिक नंबर 11 का शॉर्ट ट्रिक नंबर, ठीक 11 का। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके हमारे पास कितना, इसका आंसर हो जाएगा √3 माइनस के साथ √2 बट्टे कितना 4। अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको आती है, ठीक, तो अगर इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके हमारा ये, ठीक है ना। अगर इस तरह से हमने क्या कॉन्सेप्ट है इसका कि इसमें से हमने √x को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा जाके कितना 3 माइनस के 1/x स्क्वायर और x बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर रूट होने के कारण ये आ जाएगा। और इसी तरह से इसमें से हमारा कितना हो जाएगा जाके यहाँ से देखिए, तो यहाँ से आ जाएगा कितना माइनस के साथ x बाहर और √2 माइनस का 1/x स्क्वायर। और इधर हमारा कितना रहेगा जाके ये आ जाएगा 3/x और प्लस के साथ 4। तो ये वाला स्क्वायर कट करने के बाद ये कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1/∞ क्या होता है, दिस इज जीरो। तो ये लिमिट हमारी यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा हमारा ये, ठीक है ना। तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक नंबर 11 और इसी का पार्ट ये रहा। तो देखिए इसी शॉर्ट ट्रिक का यूज करके इस सवाल को भी हम कर सकते हैं। कैसे, इसमें जो इक्वल पार्ट होंगे जाके उनको कर लीजिए। बस केवल ये ध्यान रखना लिमिट हमारी कैसी होनी चाहिए, इनफाइनाइट लिमिट होनी चाहिए। अगर इनफाइनाइट लिमिट है तो हम क्या करेंगे जाके, जो इनकी इक्वल लिमिट है वही हमारा आंसर हो जाएगा जाके माइनस के 4/5। इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। अब है अगली हमारी शॉर्ट ट्रिक। क्या है हमारी ये शॉर्ट ट्रिक है, इसका ये शॉर्ट ट्रिक नंबर कौन सी होगी जाके हमारी, ये हो जाएगी जाके 12। कौन सी हो जाएगी 12। तो इसका जो आंसर हमारा क्या आएगा जाके देखिए, अगर ऊपर वाले पद किसमें है देखिए 2x है, ये सेम पद है, ठीक है ना। और इसका जो आंसर है और नीचे 2 के रूप में होना चाहिए, 2 का कोएफिशिएंट के रूप में, 2 की पावर के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके sin 2x बट्टे 2x। दिस इज आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है ना। समझ गए कि जितना ये होगा जाके वो साइन के साथ जुड़ जाएगा जाके, ठीक। और यही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि अगर लिमिट हमारी x टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट है, और ये क्या है cos x बट्टे 2 cos x बट्टे 4 cos x बट्टे 2 की पावर n है। तो दिस इज होता है दिस इज होता है साइन x बट्टे x, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये वाला सवाल था, ये बिल्कुल सरल सवाल हो जाते हैं। और अगर आप लिमिट से करने बैठ जाएंगे जाके तो काफी समय लगता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे चलो सही है। तो देखिए अब हमारे क्या है, अगली शॉर्ट ट्रिक नंबर है 13। कौन सी है शॉर्ट ट्रिक नंबर हमारी 13 है। कॉन्सेप्ट क्या है कि कहता है सवाल हमारा ये है, ठीक। m टेंड्स टू क्या दे रखा है, इनफाइनाइट दे रखा है, m बराबर दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी जाके 1 कितनी आएगी जाके हमारी लिमिट की वैल्यूशन आती है। अगर कहीं ऐसा सवाल मिल जाए m टेंड्स टू इनफाइनाइट दे रखा हो और ये m और ये दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ पर कोई भी चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है 1 आती है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये सवाल रहा, ठीक। इस सवाल पे कभी ये तो सवाल टीजीटी में इस तरह का सवाल हमारा पूछा गया है, लिमिट एच टेंड्स टू इनफाइनाइट है, सम ऑफ सीरीज का सवाल है।
और ये दे रखा है, ठीक। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल सरल होता है, बिल्कुल आसान होता है। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। तो देखिए इसको सवाल को करने का बिल्कुल सरल तरीका है। क्या करना है, 1/2 लिखना है, ठीक है, और इन दोनों को आपस में घटा करके लिख देना है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, कॉन्सेप्ट समझेंगे जाके, ठीक है ना। तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगी जाके कितना, 5 माइनस के साथ कितना 2, तो आंसर आ जाएगा जाके 1/6। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमारी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है और ये हमें जो दे रखा है वो कितना, 1 के साथ t इंटू P1 इंटू और P1 इंटू Q1, ठीक ना, प्लस के साथ इसी तरह से ये हमारे जो टर्म है यहाँ पे दे रखा P2 इंटू Q2 प्लस के साथ 1 में दे रखा P3Q3 और ये इनफाइनाइट तक चला जाता है, ठीक। अब इनका जो आंसर है वो आंसर होता है 1/P1 और Q1 माइनस के साथ P1, ये आंसर हो। अब ये आंसर लगेगा कब, इसके लिए कंडीशन हमारी हो जाती है जाके कि P1 माइनस के साथ Q1 बराबर P2 माइनस के साथ Q2, ये सारे बराबर होने चाहिए। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 3। हमेशा जब इनका डिफरेंस कॉमन जो डिफरेंस है वो 3 आएगा जाके, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये ट्रिक अच्छी लगी होगी जाके। अब बढ़ते हैं अगली ट्रिक पर, जो ये 14 हो जाएगी जाके हमारी, 14 के बाद अब 15, 5 ट्रिकें और हैं, उनके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगली शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द दिस। अगर हमें 1/, ये पावर दे रखी हो, ठीक, तो इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है कि इसको q लिख दिया जाए और 2⁵ लिख दिया जाए। अगर ये सवाल वही सवाल है, अगर इस तरह का लिख दे तो कोई अंतर रहेगा नहीं, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहना चाहिए, ठीक। यहाँ तक की कंडीशन ये है, ठीक। तो अब इसका जो आंसर हो जाएगा जाके, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा जाके कितना, तो देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा जाके वो हो जाएगा जाके 1/4। इसका कितना आंसर हो जाएगा, 1/4 हो जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह से इसको सवाल को देखेंगे जब, इसका और आंसर इसका हो जाएगा जाके हमारे पास 1/5 आंसर, ठीक। अंतर इस सवाल को करने का क्या है कि इस सवाल में है जो इसकी पावर और इसकी पावर को जो डिफरेंस है माइनस कितना आना चाहिए, वो 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस है कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक। उसके बाद जो आंसर है इसकी जो बड़ी पावर होती है वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है ना। अगर इसी सवाल को इधर माइनस कर दिया जाता है, अगर मान लीजिए इसी सवाल को बदलते तो 1/ कितना होता जाके n की पावर, यानी कि कितना n की पावर 4-1 प्लस के साथ 8 और n की पावर 4-1, ठीक है, प्लस के साथ इसी तरह से होता जाके और प्लस के साथ n की पावर 4-1 ये होता। तो इसका जो आंसर होता जाके तो कितना होता, माइनस के 1/4 होता जाके, ठीक है ना। कितना होता, माइनस के, क्योंकि ये वाला जो पहला है इसको कॉमन लेना है, ठीक। कॉमन लेने के बाद ये जाएगा तो जो ऊपर चला जाएगा, इसलिए इसका जो माइनस का आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस में उसको घटा देंगे जाके, तो वो हमारा कितना बचेगा जाके, माइनस का बन जाएगा जाके, ठीक। तो इसकी कॉन्सेप्ट समझ गए जाके कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इनकी जो मैक्सिमम और मिनिमम पावर होती है, इन दोनों की जो लास्ट nth टर्म की जो पावर होती है ना, उसका जो डिफरेंस है जो कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए।
तो इस सवाल को हम चुटकियों में लगा सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये वाली शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आई होगी। जाके अगली वाली शॉर्ट ट्रिक देखिए, ये वाली जबरदस्त है। इस तरह का सवाल अगर आ जाए तो इसको करने के लिए मेथड है, उसी मेथड को हम शॉर्ट टर्म में ले जाएंगे जाके, ठीक है। अगर ये वाली जो लिमिट है रख दीजिए, तो ये 0/0 हो रही है नीचे, यहाँ पे वन रखना है, तो ये 0, ये 1 और यहाँ पे इन्फाइनाइट, 1 की पावर इन्फाइनाइट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का अगर 1 की पावर इन्फाइनाइट आ जाए तो इसको करने का तरीका क्या है, e⁻ लेंगे जाके, समझिए, e⁻ लेंगे जाके, इसकी जो पावर है उसको बाहर लेके आना है 1/x, ठीक है। अंदर वाला जो टर्म है उसको लॉग में लिख देना है, तो ये आ जाएगा जाके log 1 प्लस के साथ x माइनस के साथ log 1, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना, तो e⁻, ये तो वैसा रहेगा जाके e⁻ 1/x, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जाके 1/1 प्लस के साथ x, ये f होगा जाके यहाँ पे, ठीक है, f1, तो यहाँ पे f1 प्लस के साथ x और यहाँ पे आ जाएगा जाके f'1 प्लस के साथ x, ठीक है ना। और ये तो 0 हो जाएगा जाके। अब इसमें हम क्या करना है, इसमें लिमिट रख देंगे। इसमें क्या करना है हमें, इसमें ठीक, और इसका डिफरेंशिएशन करना है इसी के साथ, देखिए। अब इसका हमें अब इसको लॉग के रूप में लिख देना है, तो लॉग के रूप में लिखेंगे जाके, दिया जाएगा log f1 प्लस के साथ x, ठीक, माइनस के साथ log f1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना, e⁻, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा जाके नीचे, क्योंकि इसमें HL रूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा जाके, HL रूल लग जाएगा। ऊपर वाला भी 0 हो गया और तुम्हारा ये अपॉन में x कर दीजिए इसको, तो ये x 0/0 बन जाएगा, तो HL रूल लगा देंगे e⁻ में, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा जाके 1/f1 प्लस के साथ x, ठीक है, और f'1 प्लस के साथ x, खत्म कहानी, इतना हुआ। अब इसमें लिमिट हमारी कितनी थी, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये तो रहेगी साथ में, ठीक है ना। लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाने पर हमें e⁻ मिल जाएगा जाके f'1 अपॉन f1, तो f'1 और f की वैल्यू हमें ये दे रखी है 3 और 6, 6 और कितनी 3, तो ये e⁻ में चलेगा जाके। इससे ये कितनी बार, 2 बार, तो आंसर आ जाएगा e⁻², ठीक है ना। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई जाके, अगर 1 की पावर में दे रखा होगा, ठीक है ना, तो इसकी जो वाली पावर होती है इसको हम बाहर ले जाएंगे, इसको लॉग के रूप में लिख देंगे, उसमें HL रूल लगा देंगे जाके, तो वो हमारा डायरेक्टली आंसर सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। उम्मीद है कि इसी को, इस तरह के सवाल अगर आ जाएंगे जाके तो आप इसको कर ले जाएंगे। इसी तरह का ये वाला सवाल हमारा, इसी तरह का ये है, ठीक है ना। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि सवाल है, अच्छे सवाल है, तो इनको हम कैसे करेंगे जाके, इनको हम देखो कैसे करते हैं। देखो इस पे भी लगाइए, 0 लगाएंगे जाके, तो log 10 का कितना मान होता है, 1 हो जाएगा जाके, और इसकी पावर कितनी 1, यानी कि इनफाइनाइट, ये भी है। तो क्या करना है, इन सवालों को हम दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है। तो इन सवालों को कैसे करेंगे जाके, तो देखिए e⁻ मेथड वही रहेगा जाके, ठीक है, 1/x, ठीक है ना, और सॉरी लिमिट x टेंड्स टू हमारी कौन सी है, 0 है, और कितना 1/x, ठीक है। और जो भी यहाँ पे दे रखा है उसको हम 1 माइनस कर देंगे जाके, ठीक है, कितना, कोष्टक में 10 π/4 प्लस के साथ x माइनस के साथ 1, इतना, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके, e⁻, इसको खोलेंगे जाके, तो ये 1 प्लस के 10x कितना खुलता है, 1 प्लस के साथ 10x बट्टे 1 माइनस 7, 10x माइनस 7 1, ये हो जाएगा,
इसमें इसका गुणा करेंगे जाके -1 से 1 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा 2 tan x, यहाँ पे आ जाएगा जाके 2 tan x, अंडर रूट में नीचे कितना आ जाएगा जाके 1 माइनस साथ कितना tan x, 1 माइनस साथ कितना tan x, और लिमिट हमारी x टेंस टू ये रहेगी जाके और बट्टे 1/x। अब यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो पद है tan x अपॉन x, क्या tan x अपॉन x जो होता है कितना होता है, कितना लिमिट अगर हमारी x टेंस टू 0 हो, ठीक है ना, कितनी हो tan x अपॉन, तो tan x बट्टे x, tan x बट्टे x क्या होगी जाके ये दिस इज 1 होता है, ठीक। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जाके, तो ये वाली जो वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, ये आ जाएगी जाके e⁻², और अंडर रूट में सॉरी अपॉन में 1 माइनस सा tan x, और लिमिट हमारी क्या हो जाएगी जाके यहाँ से, लिमिट x टेंस टू हमारी 0 और 2, यहाँ पे जैसे 0 रखेंगे तो ये तो 1 खत्म हो जाएगा जाके, तो ये लिमिट हमारी आंसर इसका आ जाएगा जाके e⁻², ठीक है ना। उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा जाके, आपको समझ में आ रहा होगा जाके हम इस तरह के सवालों को किस तरह से करेंगे जाके, ठीक। अब लास्ट सवाल है, इसको देखिए हम कैसे करते हैं, साफ करते हैं, ठीक। ये भी उसी तरह का सवाल है, 1 की पावर इनफाइनाइट रहेगा जाके, ठीक है। तो क्या करना है, सवाल को समझेंगे जाके, तो पहले e लिखेंगे e⁻, ठीक है ना, फिर इस पावर को पहले लिमिट लिखना है, लिमिट हमारी आ जाएगी x टेंस टू 0 आ जाएगी, क्लियर हुआ, ठीक है ना। फिर इस वाले फंक्शन को -1 सॉरी पहले लिमिट लिख देनी है, 1 को जो पावर थी उसको यहाँ पे लिख देना है x², फिर क्या करना है, जो ये वाला टर्म दे रखा है उसको जो बेस दे रखा है वो यहाँ पे लिखेंगे जाके, तो 3x² प्लस के साथ 2/7x² प्लस के साथ 2 और -1 कर देंगे जाके, ठीक है ना। और ये भी फॉर्म कौन सी है, 1 की पावर इनफाइनाइट है, इसलिए इसमें ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो 7 से ये काट देंगे जाके, तो कितना बचेगा जाके e⁻, लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पे माइनस के 7x², कितना बचेगा जाके 1/x², तो ये है, तो ये बचेगा माइनस के साथ 4x², ठीक है ना, क्योंकि माइनस का ये चला जाएगा, माइनस प्लस से ये खत्म हो जाएगा जाके, ठीक है ना। अपॉन नीचे बचेगा 7x² प्लस के साथ 2, ठीक। अब x² से x² कट गया जाके, तो बचा है e⁻, हमारी रहेगी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस के 4/7x² और प्लस के साथ 2, लिमिट रखेंगे जाके 0, तो ये वाला पद 0 हो जाएगा, e⁻ आ जाएगा माइनस के साथ 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है ना। अगर शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी तो आज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।